से आपका स्वागत है। और जो है हम कल वहाँ छोड़ के आए थे कि 4 मोहरें खोल दी गई और 4 विभिन्न रंग के घुड़सवार और उनको जो अधिकार दिए गए थे वो हमने देखा था। आज उसके आगे का भाग जो है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पद 9 से आगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय पद 9 से आगे। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भिंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा लाल हो गया। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। सो आज जो है हम देखेंगे 5वीं मोहर और 6वीं मोहर के खुलने पर क्या जो है प्रतिक्रिया हुई। सो आए मेरे साथ में अध्ययन के लिए हम चलें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 6 अध्याय 9 आयत से आगे। और जो है उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और हे सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। और जैसा मैंने आरंभ में बताया कि यूहन्ना को जो है एक जैसे कमरे में खड़ा कर दिया गया और उससे कहा कि अब जो जो तू देख रहा है उसका वर्णन कर। और उसने मुख्य गेट से आरंभ किया, अपने दाहिनी ओर देखा, वहाँ की दीवारों के बारे में, वहाँ के खिड़कियों के बारे में, वहाँ के दरवाजों के बारे में, वहाँ के फ्लोर के बारे में, वहाँ के रूफ के बारे में वो बताया। फिर आगे बढ़ता बढ़ता फिर पीछे की तरफ आ गया, फिर बाएं तरफ और फिर मुख्य फाटक। सो हमको ऐसा लगता है कि जो क्रमवार है वो अलग अलग जगह है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, यही जो बात है वो 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य के उसके जो है आयत नंबर 4 से जो है 4 और चौथी आयत में मैं आपके लिए एक बार पढ़ दे रहा हूं। 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का 4थी आयत। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उनकी, अब ध्यान दें, उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्त की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक
राज्य करते रहे। अब ये भी वो शहीद हैं जिन्होंने शैतान के उस सील को अपने माथों पर और दाहिने हाथ पे नहीं लिया था, और शैतान ने इनको मार डाला था। जब मार डाला तो इनकी आत्माएं परमेश्वर के पास पहुंच गई। और ये जो छठे अध्याय में हम जो आत्माओं को देख रहे हैं, वो वही आत्मा है जो शहीद हैं। और उन्होंने परमेश्वर से कहा, तू हमारी मृत्यु का बदला पृथ्वी के रहने वालों से कब तक न लेगा। तो उनसे कहा गया, थोड़ी देर और, जब तक तुम्हारी नहीं वध होने वाले लोगों की गिनती पूरी ना हो ले। सो पांचवी मोहर पर जो है परमेश्वर के सिंहासन के नीचे शहीदों की आत्माओं को देखा गया। और सिंहासन या अल्टर जो है वो थूसियास टीरियन जो है परमेश्वर का जो है अल्टर या वेदी, ये उसका महत्वपूर्ण जो है मीनिंग है। और आत्माओं के लिए शब्द आया सूखे, PSUCHE। और आत्मा मतलब वो हिस्सा जो, जैसा सबोपदेशक में कहा गया, शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास, जिसने उसे बनाया, जिसने उसे भेजा था, उसके पास लौट जाती। और उनकी आत्माओं को देखा। अब देखें, शैतान ने उन लोगों को मरवा डाला जिन्होंने परमेश्वर के वचन की गवाही और अपनी गवाही दी थी। तो वचन के कारण और अपनी गवाही के कारण इन्होंने अपने प्राणों को जो है न्यौछावर कर दिया। लेकिन परमेश्वर के पास इनकी आत्माएं परमेश्वर के सिंहासन के नीचे, और वही 20वां अध्याय। और परमेश्वर के वचन के कारण, वचन जो है उसके लिए शब्द आया है लोगोस ग्रीक में, और वो जो पूरे इंटेलिजेंस के साथ में, पूरे सोच समझ के साथ में लिखा गया है। मैंने उनकी आत्माओं को देखा जिनके सिर परमेश्वर के वचन और अपनी गवाही के कारण काट डाले गए थे। उनके सिरों को, उनको जो है पृथ्वी पर तकलीफ दे दे करके मार डाला गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीरों को घात कर दे, पर उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को भी घात कर सकता है। और यहाँ परमेश्वर के सिंहासन के नीचे ये उन लोगों की आत्माएं, परमेश्वर के सिंहासन के नीचे उनकी आत्माएं जो शहीद हुए थे, वे शहीद हुए लोग, उनकी आत्माओं को सिंहासन के नीचे देखा। और आपको याद हो, यूहन्ना का सिर ऐसे ही अलग कर दिया गया था। यूहन्ना भी शायद उनमें से एक हो। प्रभु के वे दास जो आदम से लगा करके प्रभु यीशु मसीह के आने तक इस प्रकार से वध किए गए। स्तिफनुस, याकूब, प्रभु के चेले, और पुराने नियम में कहीं और, नए नियम में कहीं और, पिछले 2000 साल से जो लोग प्रभु के लिए शहीद हुए, उनकी आत्माओं को, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, प्रभु कब तक, हे सत्य और पवित्र कब तक तू पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा न लेगा, उनका न्याय नहीं करेगा। और प्रभु के लिए जो शब्द आया लॉर्ड, अंग्रेजी में कुरियोस, जो लैंड लॉर्ड शब्द है, उससे ये लॉर्ड शब्द आया। और पवित्र के लिए शब्द आया है हेगियोस ग्रीक में, जो पाप से निकल करके अब पाप रहित हो गए हैं, वो पवित्र। सत्य के लिए जो शब्द आया है एलेथिनोस, सत्य, जो झूठ नहीं बोल। और पिलातुस ने कहा यीशु मसीह से, सत्य क्या है, सत्य कौन है? यीशु मसीह ने कहा, सत्य तेरे सामने खड़ा है, सत्य परमेश्वर का वचन है, सत्य पवित्र आत्मा है।
और न्याय के लिए जब जो शब्द आया है वो अंग्रेजी में तो जज है, क्राइनो जो है वो ग्रीक भाषा में शब्द आया है, और बदला जो है उसके लिए है एक डिकियो, कि तू कब तक हमारे लहू का बदला या पलटा उनसे न लेगा। और लहू के लिए जो शब्द आया है वो आया है हैमा, जो हर मनुष्यों में, हर प्राणी में जो है वो लहू पाया जाता है। और उनमें से प्रत्येक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया थोड़ी देर और, थोड़े समय के लिए और विश्राम करो, जब तक तुम्हारी नाई जो है वे भाई बहन जो तुम्हारी नाई वध होने वाले उनकी गिनती पूरी न हो ले। और तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले उनकी गिनती पूरी ना हो ले, तब तक थोड़ा सा विश्राम करो। और कुछ समय तक और क्रोनोस, हम बोलते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो क्रोनोस शब्द है ग्रीक शब्द, क्रमबद्ध। तुम्हारी नाई जो है वध होने वाले और लोग हैं। तुम्हारी नाई दास जो शब्द है संड्यूलोस, और वे लोग जिन्होंने अपनी मर्जी से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया और परमेश्वर के लिए जीना और मरना, और परमेश्वर जीवित रखे तो जीवित और मर जाए तो मर जाए। तुम्हारे भाई, और भाई के लिए शब्द आया एडोल्फास, भाई पूरा होना, फुलफिल, प्लेरो। और उनकी गिनती पूरी ना हो ले तब तक थोड़ा सा विश्राम करो। और लोग हैं उनसे कहा, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और कहा गया कि तुम्हारी नाई और लोग हैं जिनकी गिनती अभी बाकी है। और पिछले 2000 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। प्रभु के लिए लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और देखो, छठी मोहर खोली गई तो मैंने देखा एक बड़ा भिंडोल हुआ, और सूर्य कंबल की नहीं काला, और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। और सेक्लॉथ वस्त्र जो है उसके लिए सेकॉस जो है शोक का जो वस्त्र है वो उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ। और सूर्य जो है कंबल की नहीं काला, और चंद्रमा लहू का सा लाल हो गया। आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी पर इतनी एनर्जी है कि यदि सूर्य रोशनी न दे तो हम 30 दिन तक हमारे रिसोर्स से उजाला ला सकते हैं, लाइट रह सकती है। मतलब स्ट्रीट लाइटें, घरों की लाइटें, इंडस्ट्रीज, ये चीजें, परमाणु जो है, भट्टियां जो है, वो इतना उजाला दे सकती हैं पूरे विश्व को कि वो 1 महीने तक रन कर जाए। उसके बाद जो ठंड शुरू होना है, सबको मरना है। और चंद्रमा लहू का सा लाल हो गया और बड़ा भिंडोल होगा। भिंडोल ऐसा जबरदस्त हुआ। उसके बाद लिखा है कि ब्लड जैसा चंद्रमा और कंबल जैसा काला जो है सूर्य, ये हो गया। सूर्य कंबल की नाई काला और चंद्रमा जो है लहू का सा लाल हो। और सूर्य और चंद्रमा और आकाश के तारे ऐसे गिर पड़े जैसे
जो है अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल जब झड़ जाते हैं या आंधी चलती है तो ढेर सारे फल जैसे टूट करके गिरते हैं, वैसे तारे जो हैं ऊपर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। और एक एक तारे में इतनी शक्ति थी कि 100 गुना ज्यादा वो एटम बम से जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, नागासाकी पे जो एटम बम गिराया गया था, उससे 100 गुना पावरफुल एक तारे की शक्ति इतनी, तो यहाँ तो तारे ही तारे, इतना जबरदस्त जो है ऊपर से कयामत तारों के रूप में। दूसरा, सूर्य रोशनी नहीं दे रहा तो दिन रात का हमको सेंस नहीं आएगा। तीसरा, चंद्रमा लहू का सा लाल हो गया, तो जो घूमना है, जो दिन है 28 दिन में वो पूर्णिमा या अमावस्या, वो हिस्सा खत्म हो जाएगा। और लिखा है आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने के से सरक जाता है। और अब ये तो आकाश सरक गया, और लिखा है हर एक पहाड़, एवरी माउंटेन और टापू अपने अपने स्थान से सरक गया। मतलब जिस पहाड़ को, जिस नदी को, जिस हिमालय को आज हम देख रहे हैं, वो भी मालूम पड़ा अपनी अपनी जगह से सरक गया। ऑरेनॉस ये शब्द है आकाश या हेवन के लिए। और लिखा है कि अब जब सूर्य, चंद्रमा, तारागण, ये तो ऊपर की आफत, और नीचे की आफत भूकंप। भूकंप के बाद में तारे गिरने लगे। फिर उसके बाद में जो है हर एक टापू, हर एक जो है पहाड़ अपने स्थान से टल गया। और ये पृथ्वी की स्थिति जो है उस समय सारी पृथ्वी पर और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे। मतलब पृथ्वी का हर मनुष्य, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र हो, पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे। ये ऐसा समय होगा। राजाओं के लिए शब्द आया बेसिलस, दास के लिए शब्द आया ड्यूलॉस। अब आप कुछ भी हो, एक बार जब तक प्रभु नहीं आया आपको चांस दिया गया, और जब प्रभु आ गया उसके बाद सारे चांस खत्म हो गए। फिर तो लोग ये कहने लगे, उनको समझ में आ गया कि जो विपत्तियां आ रही है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आ रही, और अब हमको उसके प्रकोप से बचाओ। और उन्होंने ये नहीं बोला कि हम मन परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रकोप प्रभु यीशु मसीह की ओर से, अब हमें बचाओ। मेमने के भयानक प्रकोप का दिन आ गया। अब ये है कि क्या जब परमेश्वर अपने बारे में बता रहे थे कि मैं फिर से आ जाऊंगा, कई लोगों को मजाक लग रहा, कई लोगों को हंस रहे थे, कई लोग इस बात को ठट्टों में उड़ा रहे थे। लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ तो यीशु मसीह ने कहा जैसे लूत के दिनों में हुआ, सदोम अमोरा का जो ऊपर से आग गिरी उस रात वो नगर नष्ट हो गए। जैसे नूह के दिनों में हुआ, उस दिन शादियां भी हो रही थी, उस दिन फंक्शन भी हो रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन जब जल प्रलय आया सबको नाश कर दिया। फिर जो है बचाव का मौका नहीं,
फिर रिपेंट का मौका नहीं। ऐसा पृथ्वी पर 2 बार पहले हो चुका है और तीसरी बार की तैयारी है। सो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, क्या आप इसके पहले के दिन बुरे आए चाहेंगे कि प्रभु मुझे बचा, और उन पहाड़ों से और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, और जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से हमें बचाओ। मतलब उस दिन सुसाइड भी नहीं हो रहा, लोग मर भी नहीं रहे, तो किससे कहने लगे? पहाड़ों से, चट्टानों से, कि हम पर गिरो, हमको मार डालो। लेकिन वो मौत भी नहीं आ रही है। हम पर गिर पड़ो, पिपटो और क्रोध और उसके मेमने के प्रकोप से और जो सिंहासन पर बैठा है उसके प्रकोप से बचाओ, बचाओ। पहाड़ों से कहेंगे, चट्टानों से कहेंगे, गिरो हम पर, मार डालो, क्रश करो। अरे कैसे तो मौत आए कि हम उस मेमने के प्रकोप से बच जाएं। दोस्तों, इसके पहले प्रभु जब निवेदन कर रहे थे तब स्थिति क्या थी? किसी ने कहा जब दिन अच्छे होते हैं तब कितने लोग परमेश्वर को याद करते हैं, और जब दिन बुरे आते हैं तब परमेश्वर और परमेश्वर और परमेश्वर। उस दिन भी ऐसा होगा, उस दिन भी ऐसा होगा। जिन्होंने इस मसीह का नकारा किया उनके लिए अनंत दंड है। कहां बचेंगे? नीचे पृथ्वी हिल रही है, ऊपर से पहाड़ और पहाड़ियां अपने स्थान पर से टल गई हैं। फिर सूर्य का प्रकाश है नहीं, चांद लहू का सा लाल है, दिन है रात है ये समझ में नहीं पड़ रही है, और फिर ऊपर से तारे गिरे जा रहे हैं जिनमें इतनी ऊर्जा है कि 100 एटम बम के बराबर एक एक में ऊर्जा है, और वहां तो झड़ी लग गई, झड़ी लग गई। और उस दिन उनसे कहने लगे, पहाड़ों से, चट्टानों से, अरे गिरो रे हम पर, हमको मार डालो, हमको खत्म करो, मेमने के प्रकोप से बचाओ। कहां भागेंगे? समुद्र के नीचे दाऊद बोलता तू वहां है, आकाश पे चढ़ जाए तू वहां है, पृथ्वी के कोनों पे चले जाऊं तू वहां है, समुद्र के उस पार चले जाऊं तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग करके कहां जाएंगे? और ऐसा उस दिन होगा जब ये छठी मोहर खोली जाएगी। लोग जो है अपने आप को उस मेमने से बचाएंगे, उसकी रोशनी से बचाएंगे। तो रोशनी एक ही जगह नहीं है, और वो है नरक। जहां उसकी रोशनी नहीं पहुंचती तो वो अपने आप इस नरक की जगह में आ गए और कहने लगे कि अब इस रोशनी से जो है बचाओ, और अपने आप को नरक में डाला। उसने नहीं चाहा था, प्रभु ने नहीं चाहा था कि आप नरक में जाएं। ये रास्ता तो आपने खुद चुना कि अब हमारा अनंत काल यहां बिताएंगे। उसके बड़े प्रकोप के दिन से कौन बच सकता है? कौन उसके सामने खड़ा रह सकता है? वो उस दिन के लिए हमेरिया ये शब्द आया जो रात को दिन से अलग करता है। उसके बड़े प्रकोप का दिन आया। अब उसके सामने कौन बच सकता है और उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? आकाश से तारे गिरे, सूर्य जो है काला कंबल के जैसा, चंद्रमा लहू के जैसा, ये तो ऊपर की आफत। नीचे जो है भूकंप, पृथ्वी हिल रही है, ऊपर से पहाड़ हट गए हैं, टापू हट गए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा गड्ढे कहाँ हैं, खाइयां कहाँ हैं, पानी कहाँ है। उन्होंने बोला बचाओ बचाओ, मेमने के प्रकोप से बचाओ, और जो सिंहासन पर बैठा उससे बचाओ। लेकिन कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं।
आज सब तैयार है। आज फ्री में जो है उद्धार है, इसकी कोई कीमत नहीं देनी है, इसके लिए कोई बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं, इसके लिए कितने पढ़े लिखे हैं इस बात की जरूरत नहीं, इसके लिए इस बात की जरूरत नहीं आप किस घर में दास हैं या स्वतंत्र हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अधिकारी हैं, पैसे वाले हैं, मकान वाले हैं, जॉब है या नहीं है, रंग काला है या सफेद है, इस बात से कोई लेना देना नहीं। आज तो लहू प्रभु यीशु मसीह का आपके लिए तैयार है। यदि इस मौके को जाने लिया तो शायद जीवन में फिर से मौके ना आए और आपको कोई ये बात बताए भी ना, और सत्य को जाने बगैर जो है आप रोने लगे, कराहने लगे, पत्थर जो गिरे जा रहे हैं, चट्टानों से कहना पड़ रहा है कि गिरो रे हम पर, हमको मार डालो, मेमने के प्रकोप से बचाओ। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, जहां जगह मिल रही वहां भाग रहे हैं, और चारों तरफ पृथ्वी पर अंधेरा है। सो क्या आप चाहेंगे कि आज अपने जीवन को प्रभु को दें इसके पहले कि बुरे दिन आए? आए दुआ करें। प्रभु जी आपके पास आता हूं, इसके पहले कि दिन बुरे आए प्रभु पश्चाताप करता हूं, मुझसे बातें करने के लिए धन्यवाद देता हूं, और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज आप मुझे पुकारते हैं, मेरा नाम लेकर के बोलते हैं, और आप कहते हैं कि आपने मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी क्रूस पर लहू बहाया कि मैं बचाया जाऊं। उद्धार की कोई कीमत मुझे अदा नहीं करनी पड़ रही, लेकिन आपका तो सब कुछ गया प्रभु। सो खुदावंत मेरे जीवन को आपको समर्पित करता हूँ, ग्रहण करें प्रभु, अपना ले मुझे, अपना बेटा और बेटी बनाए, मेरे अंदर निवास करें, मुझे अपनी आत्मा से भरपूर करें, मेरे जीवन में पाप करने की जो क्षमता है उसको खत्म करें प्रभु, और अपने लहू से मेरे लहू को धोएं, अपनी देह से मेरे देह को नया करें, और खुदावंत हमेशा के लिए जो है मुझे अपने पास रखें। जीते जी प्रभु मैं आपका कहलाऊं और मरते दम तक आपका कहलाते रहूं। कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु आप मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद उन शहीदों के लिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसे लोगों के लिए, स्तिफनुस जैसे लोगों के लिए, आपके पृथ्वी के भाई याकूब के लिए, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और इस संसार के जीवन को उस अनंत जीवन के आगे तुच्छ जाना। सो खुदावन धन्यवाद ऐसे लोगों, मुझे भी सौभाग्य दें कि मैं आपका कहलाते रहूं, आपके प्रति विश्वास योग्य बना रहूं, और आपका बेटा और बेटी कहलाता रहूं। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन और फिर आमीन।